था। चलो देखो यहाँ पे, और ये क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या किया था, तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? v इज इक्वल टू क्या, ds बाई डी टी, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, और a इज इक्वल टू v dv बाई ds। गाइस ये तीन इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। बाकी जितने भी बनते हैं, मतलब मुझे तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी और जो इक्वेशन थे वो कहां पे वैलिड है? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो तो v इज इक्वल टू s अपॉन t, बस s इज इक्वल टू vt, राइट? पीछे गए सब लोग, यहां पे देखो एक बार बाद में। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी जो दिमाग में रखनी है, जब हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है स्लोप। स्लोप ऑफ मतलब कोई भी ग्राफ दिया रहेगा, उसका स्लोप मतलब क्या? डेरिवेटिव। तो आपको इसके साथ मैंने एक चीज रखा याद करने को बोली थी, स्लोप मतलब क्या? डेरिवेटिव, और एरिया मतलब इंटीग्रेशन। अब ये याद होने के बाद, ये करने के बाद, रिवीजन में आपको इतना ऐसे याद रखना होता है। फिर उसके बाद कोई भी इक्वेशन होगा, आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो। कोई भी इक्वेशन उसका ग्राफ बना सकते हो, या ग्राफ का इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, st से vt और vt से at क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव। आइदर आप डेरिवेटिव बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? स्लोप। बराबर? तो आपको st से vt, vt से at क्या होता है? डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि st इक्वेशन दिया है, सपोज s इक्वल टू टी क्यूब दिया है, तो वेलोसिटी क्या होगा? ds बाई dt। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मिल गया, तो dv बाई dt क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपने किया, डेरिवेटिव करते गए, ठीक है। अब उल्टा, सपोज 80 दिया है, अब 80 से vt चाहिए तो क्या? और vt से st चाहिए तो क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव, मतलब एक्चुअली आप देखो यहां पे डेरिवेटिव और यहां पे इंटीग्रेशन। तो मतलब मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं एक काम करता हूं इसी में, ठीक है, ये ऐसा करता हूं मैं। तो अब देख, vt एक ऐसी चीज है जहां से 80 लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। और vt से st लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो vt का ग्राफ दिया है, तो vt के ग्राफ का स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा? 80 का ग्राफ। और vt के ग्राफ का एरिया लेंगे तो क्या मिलेगा? st का ग्राफ। और हाउ टू ड्रॉ ग्राफ मैंने बताए थे। तो इतना चीज ये ध्यान रखना, ऊपर वाला जो चीज है वो डेरिवेटिव है, ठीक है, मतलब d बाय, मैं डेरिवेटिव लिखता हूं, ये अपने सबने लिखा हुआ है, राइट? ऊपर का है डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इतना होने के बाद, ठीक है, एक चीज याद रखो, मैं अभी एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको पहले, ठीक है। अब मैंने यहां पे ये है, चलो पहले मैं vt का ग्राफ लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पे बीच में ऐसे vt का ग्राफ बनाता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा है देखो, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और ये सब कुछ मोशन अलोंग वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है वो, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, जो भी होगा। पहले वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जब टाइम t = 2 सेकंड्स हुआ तो लेट्स से वेलोसिटी हो गई लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड। गाइस ये सब लोग देखो, अदरवाइज मिस आउट कर दोगे। तो 2 सेकंड्स तक इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 50। उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई और लेट्स से 4 सेकंड्स पे वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद वापस और वेलोसिटी क्या हो गई? कम, और फिर वापस ऐसे, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी हुई, लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं 6 और ये 8। पिछले बार एक क्वेश्चन ऐसे किया था मैंने, और ये है -50 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन सुनो क्या पूछा है। यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी
का मैग्नीट्यूड एंड फाइंड एवरेज स्पीड। आपको क्वेश्चन समझ में? फाइंड क्या? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो कितना है यहां पे? 8 सेकंड्स। बट एवरेज टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? एकदम बेसिक जेईई मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको मैंने एक बात बताया था सिंपल, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ निकालना है। पहले इस पे नहीं आते, पहले मुझे तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ निकालना है। कैसे निकालोगे? स्लोप। स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। अब मैंने आपको एक और चीज याद रखने को बोली थी ग्राफ में। ग्राफ में सपोज एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब क्या? दिस इज कांस्टेंट ना, कोसाइन स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा सपोज स्ट्रेट लाइन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये पॉजिटिव है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन याद करो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली स्ट्रेट लाइन। ऐसे स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? पैराबोला। कौन सा? अपवर्ड। सिमिलरली ये निगेटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन ऐसी स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, और इसका इंटीग्रेशन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला, इसका स्लोप क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा? ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसके ऊपर तो 0 है। आपको समझ में आ रहा है? ये मैंने डायरेक्टली ग्राफ याद रखा था कैसे करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की दो चीजें। ये तो मैंने ग्राफ डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करना था, और डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्लोप। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एरिया। तो अब कभी भी ध्यान में रखना, इसमें मुझे सपोज, चलो मुझे वेलोसिटी टाइम से एसटी डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम के इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये अलग से ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब मुझे पहले तो बताओ, ऐसे ये ऐसे लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ना। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे भाई यहां पे देखो, कुछ लिखो मत, पहले सिर्फ यहां पे देखो। इसका अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे, बराबर। अब कोई बोला कि 2 सेकंड्स तक इसका ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? कितना हुआ होगा? कैसे निकालते हो? तरीका बताया था मैंने। डिस्प्लेसमेंट टाइम का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या इंटीग्रेशन करोगे आप? नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? 2, बराबर ना। ये 250, तो इसका एरिया कितना है? इतना। हाफ इंटू 2 इंटू 50, अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना? 50। तो इसका एरिया कितना हुआ? 50। सिर्फ इतना पार्ट का बोल रहा हूं मैं। हाँ, इसके बाद 2 to 4 ऐसे, तो क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला। बट अभी मुझे बताओ, क्या जो पार्टिकल है, क्या पार्टिकल ऐसा पीछे आया है वापस? देखो ना, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, उसके बाद वेलोसिटी क्या हुई? कम हुई, बट निगेटिव हुई क्या? मतलब वेलोसिटी अभी भी क्या है? उसी लाइन में है। उसी लाइन में मतलब वो कहां पे जा रहा है? अरे आगे ही जा रहा है, अब तक आगे ही जा रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होता है ना, इधर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। कौन सा करेंगे? ऐसा करोगे या ऐसा करोगे? ऐसा ना, ऊपर बढ़ी रही है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद का आप देखोगे तो मैं यहां पे अलग कलर लेता हूं। हाँ, और बढ़ रहा है। 2 to 4 और बढ़ा। कितना बढ़ा? लेकिन यहां पे हाफ इंटू बेस कितना है? 2, हाइट कितना? 50। इसमें भी 50 है ना, तो ये भी 50 तक बढ़ा। तो मतलब ये ऐसे हुआ, बराबर हुआ कि नहीं? ऐसे, ठीक है। तो 50 तक ऐसे बढ़ा। तो ये कितना है? 4। और ये कितना है? ये मतलब नीचे नहीं आया है, मतलब ठीक है, ड्रॉ करते वक्त। तो अब मुझे बताओ 50 to 50 कितना हुआ? 100। तो ये 100 मीटर तक इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट।
यहां पे कितना है 50 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद क्या हुआ बताओ, इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम, और एक ही लाइन है ना, तो एक्चुअली ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो ये पैराबोला ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और किधर तक जाएगा कंटिन्यू होते होते 6 तक। बट 6 तक इसका वापस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी कितना है, अरे 50 है ना। तो मतलब मुझे होता है डिस्प्लेसमेंट पहले 50 इधर था, अब 50 कहां पे आया, पीछे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 50। मतलब नीचे वाला जो कर्व होता है वो निगेटिव एरिया होता है, ऊपर वाला क्या पॉजिटिव एरिया। जब क्या हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअल एरिया कितना हुआ 50 प्लस 50 100 माइनस 50 50। अब ये वाला क्या हुआ बताओ, नहीं लेकिन ऐसा मतलब कौन सा वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऐसा ना, ऐसा कर्व। अब ये कर्व तो नहीं लगा सकते, तो कौन सा कर्व लगाना पड़ेगा, ऐसे ना। देखो ऐसा कर्व होता है, आइदर देखो जो पैराबोला है ऐसा, उसमें ये कर्व चूज करो या ये कर्व। अब देखो ना कौन सा मतलब बराबर बैठता है, ऐसे कर्व में आइदर ये पार्ट होगा, नहीं तो अब इसमें तो पूरा आ गया ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे 6 के बाद 8 तक क्या होगा, वापस कितना होगा 50। तो यहां पे भी 50 सपोज हुआ, तो मुझे तो यहां पे भी 50 हुआ, तो यहां पे फाइनली क्या हो गया 0। और ये वाला ना देखो, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे बना, ये कौन सा कर्व बना, ये VT है ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ बना ST। किसी को दिमाग नहीं लगाना, मैंने आपको क्या बोला, एकदम सिंपल कैसे करना है, इसमें कोई भी इक्वेशन अपन ने लिखा नहीं है, अपन ने सिर्फ 2 चीजें दिमाग, VT से ST क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मैंने एकदम बेसिक समझाया था, ऐसा वाला कर्व हो, ऐसा वाला कर्व होगा, ठीक है। अरे तो जाते जाते क्या, ठीक है, अब समझ जाओ अभी, ठीक है। अब कुछ तो गया है, कोई तो लाइन गई है, हाँ वाइट लाइन है वाली, ठीक है। ये वाली बराबर, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस क्वेश्चन में VT से ST कैसे मिला, अगेन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन, ऐसा पैराबोला, ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन, डाउनवर्ड पैराबोला। बट वो पैराबोला का एग्जैक्टली पॉइंट कितना है कैसे पता चलेगा, एरिया अंडर द कर्व। अब किसी ने बोला कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया कितना है, इसका पूरा का पूरा एरिया निकालना है अपने को, तो कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, अब ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया माइनस फॉर डिस्प्लेसमेंट। बट किसी ने बोला डिस्टेंस ट्रेवल कितना गया, इसका मतलब पता है क्या है, पार्टिकल यहां से निकला होगा और वापस कहां पे आया, उधर ही आया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 माइनस 100 कितना 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। बट डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 200, 100 प्लस 100। तो मुझे तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्योंकि टाइम के साथ साथ कभी भी डिस्टेंस कम, कभी ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बढ़ा और फिर कम हो गया, कभी होता है क्या, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है। तो कहां से मुझे सपोज चाहिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, कहां से चेंज होगा, देखो यहां तक ये जो ग्राफ है, ये मतलब ये जो ग्राफ है, ये एक्चुअली उसका मिरर इमेज होगा, कहां पे होगा, ऊपर ही जाएगा कंप्लीटली, इसका मिरर इमेज लो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होते जाता है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था बताओ, मेरा क्वेश्चन क्या यहां पे क्या था, एवरेज क्या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना है 0, तो ये कितना हो गया 0। एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड इज 100 प्लस 100 कितना 200 अपॉन टोटल टाइम 8। अरे भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म, तो कितना हुआ
25, तो यहां पे 25। मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेन में जो आते हैं, मतलब इवन आप जेईई मेन का अभी का पेपर्स देखोगे, ग्राफ के ऊपर काइनेमेटिक्स में आ गए तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, तो आपको कुछ नहीं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है ना, सीधा उसका क्या निकालने का, एरिया। वेलोसिटी पूछिए तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस पूछा है तो, मतलब एवरेज स्पीड पूछा है तो ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया क्या करने का, ऐड, सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है अपॉन टाइम करने का, ये एक तरीका है। बट इसके पीछे का मैंने आपको ग्राफ भी बताया, मतलब क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना बहुत है। मुझे तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एसटी टाइप का ग्राफ ही, एटी का ग्राफ निकालना है तो एटी एक्सेलरेशन टाइम। किसी ने बोला कि यहां पे कब एक्सेलरेशन है और कब रिटार्डेशन है, वो बताओ। नहीं, रिटार्डेशन कब है और एक्सेलरेशन कब है? हाँ, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें रिटार्डेशन कब है और एक्सेलरेशन कब है? एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन जैसे ही मैं क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूं तो ये जेईई मेन के ऊपर का आ गया, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब किसी ने बोला कि इससे सिर्फ आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आपने निकाल दिया, फिर सेकंड बोलेंगे कि कब रिटार्डेशन है कब एक्सेलरेशन है, उसी इसमें। तो आपको पता है रिटार्डेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ रही है, ठीक है, और रिटार्डेशन वेलोसिटी, तो यहां पे वेलोसिटी कब बढ़ रही है, 0 से 2 में तो बढ़ रही है, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यहां पे 0 होगी, बट 0 के बाद यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है निगेटिव डायरेक्शन में, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं अभी इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, फिर यहां से यहां पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी वापस कम हो रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, नहीं तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, चलो अब ग्राफ आपको बता देगा। मुझे बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, अरे भाई मुझे बताओ यहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा इसका, ये वाला मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाँ, इसके बाद क्या, इधर से इधर क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव कितना, इधर से इधर तक, इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, चलो इसका स्लोप कितना है, अरे भाई इसका स्लोप कितना है, ये 50 और ये 2 कितना, 25, 50/2 कितना, तो इसका स्लोप इधर कितना है, 25, और ये क्या है, -25 मीटर पर सेकंड। अरे समझ में आया? तो गाइज यहां पे एक्सेलरेशन टाइम नहीं समझ में आपको है, वापस मैं बता रहा हूं, 50/2 कैसे, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, tan थीटा ना, tan थीटा क्या होता है, ये डिवाइड बाय ये। अरे स्लोप ऑफ लाइन क्या है, पढ़ा है कि नहीं बचपन में, या फिर किसी को चाहिए तो I2 - Y1 डिवाइड बाय X2 - X1, उससे अच्छा क्या करने का, ये लाइन ये डिवाइड बाय ये, ठीक है गाइस। अब मैंने ये क्वेश्चन समझाया आपको, अब ये सिर्फ एक रिवीजन था, अभी आपको एक काम करना है, सब लोग सुनो, मैं एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा देता हूं आपको, सारे के सारे ग्राफ विथ, मैं सब वैल्यूज चेंज कर दूंगा, आपको प्रॉपरली ग्राफ बनाना है। इसका कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ दूंगा, आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, एसटी और एटी, और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है, ठीक है। ये समझ में है, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, अब यहां पे आप ये करोगे। हाँ, रिटार्डेशन इज
रिटार्डेशन क्या होता है? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। गाइस एक मिनट, मैंने रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन लिखवाया था, किस लोगों को कंफ्यूजन है? नहीं लिखवाया था, मतलब बोला था मैंने, याद करो क्या क्या बोला था मैंने भाई, सब लोग सुनो। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या हो, सॉरी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन क्या होता है? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ द वेक्टर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मैंने डायग्राम भी बनाया था ना। एंड व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बोथ ऑफ देम आर अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे सर ये तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, बट यहां पे वेलोसिटी भी तो क्या है? निगेटिव। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम आर इन व्हाट? पैरेलल, सेम डायरेक्शन, तो क्या बन गया वो? एक्सेलरेशन। इट इज नॉट। भाई रिटार्डेशन का मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है मतलब रिटार्डेशन हो गया। अरे वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अरे याद करो ना, मैंने कुछ चीजें बोली थी। हाँ ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग करो। गाइस ये क्वेश्चन समझ में? पहले वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ एसटी ग्राफ, ड्रॉ एटी ग्राफ, जो भी अभी जिन्होंने भी हैंड ध्यान दिया होगा वो लोग अभी निकाल पाएंगे। और फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले चीज मुझे बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसी ने डायरेक्टली ये पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालोगे? पहले चलो ग्राफ नहीं पूछा, पहले सीधा है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछा। सबसे पहले क्या करोगे? वेलोसिटी टाइम है, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, क्या करना पड़ता है? एरिया। तो इसका एरिया कितना? चलो पहले इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू 30, तो इसका एरिया कितना है? 30। हाँ, इसमें डायरेक्टली बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 30 कितना? 60। ये सबका आ रहा है कि नहीं? ये भी कितना है? 30। ये कितना है? 30 और ये 30। तो एरिया तो हो गया, ठीक है। अब टोटल एरिया कितना है यहां पे बताओ? टोटल एरिया कितना है? हाँ 180। सो 180 इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हुआ यहां पे? 18। तो 18 क्या हो गया मेरा? 18 मीटर पर सेकंड क्या हुआ? एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितना है? क्या करेंगे? ये 60 माइनस है, तो ये 60 और 60 चला गया, तो कितना बचा? 60। 60 अपॉन 10, 6। तो एक 6 आ गया, एक 18 आ गया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? कंफर्म सबको आया समझ में या नहीं आया? अब इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम आया ना तेरे को? अब डिस्प्लेसमेंट टाइम बताओ, ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है। किसने बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? किसका हुआ अब तक? एसटी ग्राफ किसका हुआ है? सबसे इजी ग्राफ कौन सा है इसमें? 80 ग्राफ तो एकदम इजी है, ठीक है। चलो बट लेकिन अपन एसटी ग्राफ बनाते इसका। मैं एसटी ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, देखो आपका यही आया क्या? एस टी ग्राफ। येलो में जो बना रहा हूं इसमें ओवरलैप हो जाएगा, आप समझ जाना। 0 से 2। पहले मुझे बताओ कैसे जाएगा?
ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड ऐसे होगा, ठीक है। ये 2 इधर कितना होगा, 30 ना, अरे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो 30। इसके बाद यहां से यहां पे कैसे ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। अरे ऐसे का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन। भाई ध्यान में रखना, ग्राफ समझना डिफिकल्ट होता है, मैं आपको इजी करके बता रहा हूं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो। 60 + 30 कितना हुआ, 90। अब इसके बाद ऐसा मतलब कौन सा पैराबोला, बट ये पूरे के पूरे लाइन के लिए डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो एक बार 30 बढ़ेगा, एक बार 30, तो एक बार 30 बढ़ेगा मतलब 90 + 30 कितना हुआ, 120। तो ये बेसिकली इधर तक ऐसे बढ़ेगा और फिर इसके बाद वापस क्या होगा, कम, और इधर तक ही होगा, 90 होगा ना इधर। हाँ, ये 8 तक हुआ, ये बेसिकली क्या है 6, ये कितना है 8। अब इसके बाद नहीं, इसके बाद अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब कैसे, ऐसे, बट अभी यहां पे किधर तक बचेगा वो, कितना इधर तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देखो, 0 हुआ है क्या, 0 नहीं हुआ है, कितना हुआ है 60 बचा है ना। तो ये ऐसे ग्राफ नीचे जाएगा, कहां तक आएगा 60, ये 90 ऑलरेडी है, 90 और 30 मतलब 60 इधर। तो बेसिकली आप देखोगे, मैं इसको अलग कलर में लिखता हूं, यहां से ये ऐसे करके कितना तक आएगा, ये 10, और ये जो है ये ऐसा ग्राफ आएगा और किधर तक रहेगा, 60, 0 नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो एक ग्राफ कैसे हो, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसा ग्राफ है। देखो ऐसे ग्राफ अपने मतलब आपको सपोज ड्रॉ करने आ गया, मतलब आपका अच्छे खासे लेवल पे क्लियर हो गया। अब मैंने जैसे बोला था, आज अपन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और करेंगे, जेई एडवांस ओरिएंटेड ग्राफ के, जो जेई मेन में अपर लेवल एंड जेई एडवांस, जिसमें डायरेक्टली आप ग्राफ नहीं। उसके पहले HC वर्मा सबने लाया है, या तुम लोग लाए, कितने लोगों ने लाया है HC वर्मा, हर बेंच पे एक मिल जाएगा। हाँ, तो गाइस HC वर्मा खोलो, HC वर्मा के पहले ग्राफ के क्वेश्चन, या एक मिनट आपके पास मॉड्यूल तो होगा ही ना। गाइस मैंने डीपीपी दिया था ना पिछले बार, होमवर्क दिया था, ठीक है। अभी सब लोग पहले काइनेमेटिक्स, पहले डीपीपी 3 खोलो, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। गाइस पेज 53 डीपीपी 3, ठीक है। डीपीपी 3 में जो भी मैं अभी बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको फटाफट अभी करने, हर क्वेश्चन को 2 मिनट हम लोग, मैं आपको 7-8 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन पहले करोगे, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्विकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, एट एंड 10। गाइस पहले डीपीपी के ये 6 क्वेश्चन फटाफट करो, क्विक। हाँ, फिर इसके बाद आपको
जेई एक्सरसाइज जानी है, पेज नंबर, ये सब पेज नंबर 53 है, फिर पेज नंबर 56 पे जेई की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी अपन ने किया है आपको समझ में आएगा, देखो वही चीज अपन यहां पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, 18। ओके गाइस, हो गया। अभी हम लोग पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले अपन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सब लोग इसका सोल्यूशन देखो, फिर बाद में आगे क्या करो। आई थिंक 14, 17, 18 पे पहुंचे नहीं हो आप लोग अभी तक, तो पहले डीपीपी 3 के क्वेश्चंस क्विकली मैं आपको बताऊं। हो गया सब गाइस? सब हो गया कि कौन सा क्वेश्चन में डिस्कस करूं? नहीं, पहले डीपीपी 3 का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर, गाइस क्वेश्चन नंबर 10, एक बार सब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। उसके पहले वाला तो इजी था ना, पहले वाला इजी था, जो जितना पढ़ा है उससे आ गया है ना वो चीज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। लुक एट द ग्राफ्स 1 to 4 केयरफुली, इंडिकेट विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। अभी मुझे बताओ, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल कौन सा है? एक्चुअली आपको अभी तक तो कुछ ज्यादा, बाकी वाले मोशन तो, बाकी ग्राफ तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं, तो आपने जो अच्छा दिखा नहीं ठीक है, अभी देखो, अभी के लिए तो डायरेक्टली जो दिखता है वो कर लो। बड़े जो बाकी ग्राफ है सब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सब कुछ भी आएगा बाद में, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और सब कुछ, तो उसके अंदर अपन इसको देखेंगे। अभी ठीक है, अभी तो आपने जो किया है वो आप डायरेक्ट आंसर को देख के किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14, ये ग्राफ में 14, 17 और 18। इसके बाद गाइस, ये होने के बाद जेई एडवांस सेक्शन का, अब यहां पे थोड़ा सा पहले आपका दिमाग लगाओगे, जिनका ये होता है वो जेई एडवांस सेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, वीएक्स ग्राफ। अब प्रीवियस ईयर्स पेज 54 पे जाने गए, पेज 54, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा सेक्शन मुझे पढ़ाना है, मतलब अच्छे से बताना है। पेज 54 में, सॉरी 64, पेज 64, ठीक है, इसमें प्रीवियस जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर जेई मेन, उसमें क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बस ये जो क्वेश्चन है, हाँ देखो, अभी आप लोग को 14, 17, 18 और ये तीन क्वेश्चंस पहले आप मतलब एक क्वेश्चन पहले ट्राई मारोगे, 2 क्वेश्चन, इससे अपना कंसेप्ट बनेगा और फिर मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। अगेन पहले ये करो, पहले 14, 17 में बताओ या हुआ आपका? पहले 14 हुआ, 14 कैसे सॉल्व करोगे? द वेरिएशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, क्या करोगे? एरिया अंडर द, अरे भाई एरिया तो निकाला ना आपने, निकाला, आपका आंसर आया कितना? 55। अरे सिर्फ एरिया निकालना है बस। 17, भाई इसमें भी क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड
मतलब क्या निकालना है? एरिया। अरे भाई सब एरिया की क्वेश्चंस है। मैंने आपको क्या बोला, जेईई मेन लेवल पे नॉर्मल एरिया के क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधा। एरिया निकालो। एरिया नहीं निकालने को आ रहा है क्या आपको? इसका एरिया निकालना पूरा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एरिया। इंटीग्रेशन क्यों करना है भाई? मैं बोल रहा हूं ना एरिया। अभी सबसे पहले ये सारे जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, जो आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। और सबसे पहली चीज, एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई किया क्या? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अब ग्राफ ऐसे भी आ सकते हैं जो नॉर्मली जो मैंने रूल्स बनाए थे। कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम, एसटी, वीटी एंड एटी। बट अभी ग्राफ यहां पे देखो ना, एएक्स का ग्राफ है, एवी का ग्राफ है। अब यहां पे जैसे आता है ना, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, इसलिए वो जेईई एडवांस के अंदर आ गया, राइट? या जेईई मेन में अच्छे लेवल पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पढ़ा था अपन ने? ऐसे बाजू में लिख के रखने का, v इज इक्वल टू क्या? ds बाय dt, a इज इक्वल टू dv बाय dt, और a इज इक्वल टू क्या? v dv बाय ds। सब मुझे तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन भूल गए क्या? याद है? याद है ना? इंक्लाइन वगैरह प्रोजेक्टाइल भी याद है? सब कुछ याद है ना? क्योंकि अभी इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर बचा है, उसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म होता है। एक लेक्चर है रिलेटिव मोशन का, जो अपन ने छोड़ा था, याद है? हाँ, रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह। उसके बाद फिर एडवांस के कुछ लेक्चर हो, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, वो बाद में होगी। ठीक है, बाद में शशांक सर वगैरह भी एडवांस के लिए वो स्पेशलिस्ट है। मतलब मेरा काम है जेईई मेन लेवल तक लेके जाना और थोड़ा सा एडवांस। शशांक सर बाद में आएंगे। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में ए वी, ये एवी ग्राफ है। एवी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पे बोला है फाइंड वीटी ग्राफ। भाई किसका आया है क्वेश्चन? आंसर किसका आया? क्या किया? नहीं याद नहीं ना वो भाई, ये डायरेक्ट ऐसा आएगा ही नहीं। क्या कैसे किया? लॉजिकली किया? नहीं। इंटीग्रेशन वगैरह कुछ किया? नहीं, इंटीग्रेशन से करना है। पहले तो मुझे बताओ, एवी ग्राफ है। अब ये ग्राफ का इक्वेशन कैसे आएगा? लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? ए इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ये mx प्लस सी। mx प्लस सी मतलब माइनस, लेट्स से m निगेटिव है ना यहां पे, तो मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस एम वी प्लस सी, वेर एम एंड सी नाउ पॉजिटिव। ये भाई समझ में आया? अरे y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन है ना, इज वेयर m इज व्हाट? ये स्लोप इज निगेटिव। तो मैंने मतलब यहां पे दोनों जगह पे m एंड c बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 0 इस इक्वेशन में। ये लाइन का इक्वेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन का इक्वेशन है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पे देखो vt निकालना है। अब दो चीजें निकाल सकते हैं अपन। a के जगह क्या यूज कर सकते हैं? dv बाई dt, या a के जगह क्या? v dv बाई dx। अब यहां पे v dv बाई dx करके फायदा नहीं, क्योंकि vt का इक्वेशन पूछा है। तो यहां पे a के जगह क्या डालोगे? dv बाई dt। अब यहां पे dv बाई dt डाला, क्या आया? माइनस mv प्लस सी। पहले हम लोग क्या करते थे, यहां पे टाइम होता था नहीं, तो t को यहां पे लेके जाते थे। बट यहां पे भी v और dt भी है, तो अब लेके जाके कुछ फायदा? हाँ नहीं, लेके जाने का, लेकिन ये इसको यहां पे लेके आने का। अब इसको देखोगे इस इक्वेशन में dv, ये पूरा का पूरा इधर लेके आओ, तो dv बाई क्या हो गया? माइनस mv प्लस सी, और dt इधर लेके गए। अरे भाई समझ में आया? अब अभी देखो v के टर्म्स एक जगह पे, t के टर्म्स एक जगह पे। अब इसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन। अब मुझे थोड़ा सा इसे आपको बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx कितना होता है? अरे 1 बाय एक्स dx कितना होता है? हाँ, ln ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ax प्लस b कितना होता है? अभी इसको बोलते लीनियर। ठीक है गाइस, ध्यान में रखना, ax प्लस b का इक्वेशन, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा?
ln ही होगा, x का जो टर्म है a वो 1/a करके आएगा। चाहिए तो इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख के रखो, इसके इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a ln ऑफ क्या ax प्लस b, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब ये कौन सा टर्म है माइनस एम वी प्लस सी, ऐसे ही है ना dv और v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ यहां पे 1/, हाँ मतलब माइनस 1/m ln ऑफ क्या, हाँ माइनस एम वी प्लस सी। अरे समझ में आया? और वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा t, अब मतलब 0 और ये सब डाल के अब लिमिट डालेंगे अपन, तो इधर लिमिट क्या आएगा 0 से लेके क्या v, सपोज लिमिट आया, अरे समझ में आया कि नहीं? टाइम यहां पे देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली मैंने 0, टाइम t इज इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने v, तो ये ऐसा करके जो लिमिट्स आएंगे वो भी क्या आएगा 0 से लेके क्या v, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है मैं पहले इंटीग्रेशन कर लेता हूं। अब यहां पे देखो ये -1/m इधर लेके जाओ तो माइनस एम टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा ln ऑफ क्या, एक बार 0 डालो तो c बचेगा, एक बार v डालो तो भाई, तो माइनस एम वी प्लस सी बाई सी ऐसे आया, और यहां पे माइनस एम टी आया। अब ये ln है, ln का मतलब क्या log टू द बेस क्या e, तो e इधर लेके जाएंगे, आपको याद है ना भाई, ऐसा इक्वेशन देखा है तो हमने log e a और b होगा तो व्हाट इज e टू द पावर क्या b, तो ये e टू द पावर माइनस एम, ठीक है। तो यहां पे और जाओगे तो यहां पे क्या आएगा आंसर माइनस एम वी प्लस सी इज इक्वल टू क्या e टू द पावर माइनस एम, अब c इधर लेके गए तो c इंटू क्या e टू द पावर, तो इसीलिए वेलोसिटी की जो वैल्यू आई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, देखो यहां पे माइनस सी पहले लेके गए फिर माइनस आया, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? मैं पूरा का पूरा लिखूंगा, सिर्फ कॉपी करो। v की वैल्यू आ गई गाइस c/m, ठीक है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस एम टी। अब ये आ गई वेलोसिटी वेर m इज पॉजिटिव। अब इस चीज को आप ड्रॉ करोगे, इस चीज को ड्रॉ करोगे तो ऐसा कर्व आएगा, हाँ देख लो ना, हाँ अपॉन सी कैसे है, वो लिमिट डाल गया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, आप लोग को इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताता हूं। सब लोग सुनो, इस क्वेश्चन में ये ऐसा एक इंटीग्रेशन का टर्म था, देखो इंटीग्रेशन का टर्म मैं यहां पे लिखता हूं, क्या था इंटीग्रेशन का टर्म, इंटीग्रेशन का टर्म था क्या dv बाय माइनस एम वी प्लस सी इंटू ऑफ dt, राइट। एक मिनट, ये इंटीग्रेशन समझने के पहले मैं एक छोटा सा इंटीग्रेशन आपको बताता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ax प्लस बी dx, सपोज मैंने बोला लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके x, ऐसा एक लिमिट है या x1, क्या करोगे, इसका आंसर कैसे होगा बताओ। 0 से लेके लेट्स से x का एक लिमिट कैसे करोगे, सबसे पहले क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का ये 1 बाय a ln ऑफ क्या
ax प्लस p। अरे भाई समझ आया भाई? पीछे यहां पे देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मतलब पीछे का बेंचर हो। यहां पे देखो 1/a ln ऑफ ax प्लस b। अब इसमें हम डालेंगे लिमिट्स। लिमिट्स कहां से कहां पे डालेंगे? 0 से लेके x। पहले कौन सा लिमिट डाला? x, फिर बाद में 0, और दोनों को क्या किया? सब्ट्रैक्ट। तो अभी 1/a तो कॉमन निकला, ln ऑफ पहले x डाला तो क्या होगा? ax प्लस b माइनस 0 डाला तो ln ऑफ 0 ये हो गया ना, बट b तो बचा ना। अब आपको एक और चीज बताई होगी शायद, ln ऑफ लेट्स से d माइनस ln ऑफ e इज इक्वल टू क्या? ln ऑफ क्या? d बाय e। अरे पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो अब ये जो टर्म है, ये माइनस किया, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/a ln ऑफ क्या? ax प्लस b अपॉन b। ये जो मैंने बताया ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, और थोड़ा सा अपर लेवल इंटीग्रेशन इसमें आ गया। बट ये सेम चीज अब यहां पे देखोगे, क्या किया अपन ने? देखो a इज इक्वल टू माइनस एम वी प्लस सी, लाइन का इक्वेशन था। एक जगह क्या डाला, फिर इसको यहां पे लेके इसको यहां पे लेके ये आया इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में क्या होगा? -1/m ln माइनस एम वी प्लस सी। लिमिट कहां से कहां पे? 0 से v, और t का लिमिट 0 से t आ गया। अब इसके अंदर डाल के मैंने डायरेक्टली ये लिखा था, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा था, m को यहां पे लेके गया था, माइनस को भी यहां पे लेके गया था। फिर इसके बाद क्या डाला? ये जो पार्ट है e टू द पावर क्या? माइनस एम टी। तो ये आगे करके ऐसा आया। अब जब ऐसा ग्राफ आता है, ये ग्राफ बाद में 12th में जाने के बाद रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट में आता है। इसको बोलते हैं इनवर्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अभी आपको मैथ्स में ग्राफ जब पढ़ाएंगे, आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ना। तो इनवर्स एक्सपोनेंशियल कैसे होगा? उल्टा, e टू द पावर माइनस ग्राफ। इसको बोलते हैं इनवर्स एक्सपोनेंशियल। ये बेसिकली सबसे बेस्ट वे, एक एंटरप्रेन्योर वाला और एक सैलरी वाला। सैलरी एम्प्लॉय, ये आपको बाद में आएगा। सैलरी एम्प्लॉयड जो होता है और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लाइफ का ये ग्राफ है। कैसे ग्राफ? एक्सपोनेंशियल। मतलब आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। जो कंपनी में नौकरी करता है वो कभी भी स्टार्टिंग में उसको मस्त हाइक मिलेगी, ऐसा उसका ग्राफ टाइम के साथ ये सैलरी है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे टाइम और 10 साल गया, 12 साल गया, उसके बाद उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट कम होते जाता है, और कम होते 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 ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कुछ टाइम के बाद भाई बढ़ता नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई सैलरी बढ़ते गई और उसको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का पैकेज होते गया। कभी सुना है क्या? नहीं। तो सैलरी आपकी सपोज महीने की लाख रुपए होगी, वो पहले 5 या 6 साल में लाख रुपए 10 लाख होगी महीने की, फिर वो 10 लाख से 12 लाख 15 लाख ही होती है। तो 5 साल में 10 लाख हुई, तो उसके 5 साल में 10 लाख का सिर्फ 12 लाख होगा। जैसे और आगे जाएगा वो पैकेज बढ़ता नहीं है, क्योंकि फाइनल पैकेज सेम होता है। और उसको बोलते टाइम, बहुत टाइम गया उसके बाद उसका पैकेज जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। देखो ना कितना कम बढ़ रहा है, सैचुरेशन। इसको हम बोलते हैं इनवर्स एक्सपोनेंशियल। मतलब e टू द पावर माइनस टी का ग्राफ होता है, मतलब -80 समथिंग। मतलब ये, और इसमें 1 माइनस ऐसा होता है, बट वो छोड़ दो। इनवर्स एक्सपोनेंशियल। अब जो बिजनेस वाला होता है उसका क्या होता है? जिंदगी में पहले 5-7 साल पूरा लुखा होगा, जिंदगी में ऐसा लगेगा कि कुछ कमा ही नहीं रहा है। ठीक है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो मस्त मस्त गूगल में फेसबुक में बहुत मस्त पैसा कमाएंगे। उनको लगेगा कि भाई, और ये बेचारा जीरो पे रहेगा, ऐसे जीरो जीरो जीरो। जिंदगी इसकी 10 साल तक तो जीरो ही रहती है, ऐसा लगता है कि ऊपर जाता ही नहीं है। बट जब ये बढ़ते हैं तो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ये जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, और ये इसका इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो कभी भी एक टर्म यूज होगा, एक्सपोनेंशियल राइज। और लीनियर राइज का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या है? जो लीनियर ग्राफ, अपन ने लीनियर ग्राफ मतलब क्या किया? ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ते रहेगा।
जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं, चढ़ता, ठीक है। तो ये लीनियर राइज है, ये एक्सपोनेंशियल राइज है। तो ये सब, ये जो टर्म्स है बहुत काम के टर्म है। ये बोलते इसको e टू द पावर x का ग्राफ। अरे अपन देखा है ना e टू द पावर x। हाँ, पहले मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? ये समझ आया भाई? ये नहीं समझेगा तो 14 तो हो जाएगा वैसे। ये लिखो, और गाइस इसका सॉल्यूशन लिख लो, पर बाद में खुद को करना है। जितने भी लोग यहाँ पे आईआईटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, खुद को करना है। ये मैंने सॉल्यूशन बताया, अभी हिंट हो गया। अब इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता ही दिया। सॉल्यूशन बता के फायदा क्या? सॉल्यूशन बताइए, बट खुद से करो, मतलब खुद से डेरिवेशन इक्वेशन आना चाहिए आपका, लॉजिक से नहीं करना है। क्योंकि बाद में बहुत सारी चीजें आएगी वो लॉजिक से नहीं होगी ना, क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, अभी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, कुछ क्वेश्चन है। और जेई एडवांस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे नीचे आते ही नहीं है। इसका सबसे बेस लाइन इज नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस। एक्सेलरेशन वर्सेस, गाइस ये जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन वर्सेस अगेन क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0.8 मीटर पर सेकेंड एट टाइम एट एक्स इक्वल टू 0, टाइम वगैरह कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है और क्यों ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया? यहां पे सब लोग देखो, ये ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। सब लोग सुनो गाइस, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब मैंने एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने बता दिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। डीसी पांडे में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, एसएमआर में नहीं है, एसएमआर में बेसिक क्वेश्चंस है। डीसी पांडे में मिलेंगे, अपने यहां पे मिलेंगे, जेई मेन प्रीवियस ईयर्स में, एडवांस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ये सब। तो आपको समझ में आना चाहिए, एक बार ट्रिक समझ में है कि कैसे करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक का ग्राफ है और यहां पे देखो ये 0.8, ये 1.4, ठीक है। और ये जो पॉइंट ये था, ये कितना था? 0.2 और ये 0.4। If the velocity of the particle is 0.8 meter per second at x equal to 0, the velocity of the particle at x equal to 1.4, 1.4 पे वेलोसिटी पूछा है, बट ग्राफ किसका दिया है? इसमें जो ग्राफ है वो a x का ग्राफ दिया है। अब सब लोग समझो, अभी मुझे तो जब हम लोग वीटी का ग्राफ बनाते थे, वीटी, तो वीटी के ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या था, मतलब एरिया क्या था? वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या होता था? क्यों? जब वीटी का ग्राफ दिया है, जैसे v इन टर्म्स ऑफ लेट्स से 80 ऐसा दिया था, बराबर, तो हम लोग v को क्या डालते थे? याद करो, v को क्या डालते थे? ds बाय dt, और फिर dt इधर लेके गया तो ds इज इक्वल टू क्या? 80 dt। और फिर क्या करते थे हम लोग? तो अपने को इतना था कि वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन गिव्स मी व्हाट, मतलब आप ऐसा समझो, एक वीटी ग्राफ मैंने बनाया है विच इज 80 ना, ऐसे अभी के लिए। तो इस ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब क्या देगा मुझे? एरिया। और ये कैसे पता चला था अपने को? ये वीटी है तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप देखोगे दिस इज नथिंग बट ए वी और टी होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इज डिस्प्लेसमेंट ना। अरे ऐसा होता था ना, मतलब y एक्सिस और इंटीग्रेशन ऑफ क्या? v dt, y एक्सिस और इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एरिया अंडर द y एक्स ग्राफ। याद है ना? ये भूल गए? देखो ध्यान रखना है, जेई एडवांस डायरेक्टली नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर एक डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, लेक्चर में हम जेई मेन तक, आपके दिमाग के लिए जेई मेन तक करवा सकते हैं। जेई एडवांस खुद से ही होता है, कि क्लिक होना चाहिए कि क्यों ऐसे। फिर आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर आ जाना चाहिए अपने शेर सर का, क्या उन्होंने एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया था। एरिया अंडर द कर्व में इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया अंडर द y x ग्राफ। तो vt होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या होता है? एरिया अंडर द vt ग्राफ। एरिया अंडर द vt ग्राफ मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट।
वो तो पता है ना, v इक्वल टू डी एच बाई डी टी, डी टी उधर लेके गए तो। अब सिमिलरली जब ax ग्राफ दिया है तो अभी यहां पे हम एक ही चीज यूज करेंगे, a इज इक्वल टू क्या, v dv बाई dx। अरे याद है कि नहीं? अब dx को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, a dx इज इक्वल टू क्या, v dv। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a dx मतलब एरिया अंडर द क्या, ax ग्राफ। इसका मतलब है एरिया अंडर द क्या, ax ग्राफ। सो इंटीग्रेशन ऑफ a dx का मतलब है, अब कोई होगा वो क्या करेगा, हर ax का ग्राफ का इक्वेशन लिखेगा और इंटीग्रेट करेगा। क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही लंबा हो गया, लेंदी हो गया, करना नहीं है। अपने को पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। सो ये इंटीग्रेशन a dx का मतलब है एरिया अंडर दिस ग्राफ। बट उसका मतलब कितना है, उसका ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, v dv। v dv क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2 इनिशियल से लेके फाइनल। तो जो भी आंसर आएगा वो v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या, ये जो है दिस इज नथिंग बट क्या, एरिया अंडर ax का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता है, इस पूरे का एरिया निकालो, जो भी एरिया आएगा दैट एरिया इज नथिंग बट क्या, v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2। सो एरिया ऑफ दिस, इसका पूरा का पूरा जो एरिया जाएगा इज इक्वल टू v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2। एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ, a x ग्राफ। क्यों, यहां से पता चला। अब कोई होगा जिसको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि जेईई मेन में भी क्वेश्चन आज 125-24 में पूछे, तो किसी को ax ग्राफ दिखा, किसी को याद रखना है, तो एरिया ऑफ ax ग्राफ इज व्हाट, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? अब ध्यान में रखना, मतलब ये इक्वेशन भी काम में आता है, वो a इज इक्वल टू v dv बाई dx इक्वेशन भी काम में आता है, यहां पे काम में आ गया। और ध्यान में रखना, काइनेमेटिक्स सबसे ट्रिकी पार्ट है, मतलब पूरे मैकेनिक्स में जो ट्रिकी है मैथमेटिकल वो काइनेमेटिक्स है, और उसमें सबसे जो मैथमेटिकल है वो है मैथ, ये ग्राफ सबसे मैथमेटिकल है। ग्राफ में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको कुछ नहीं आएगा अभी के लेवल पे। 5-6 महीने के अंदर जब आपका ग्राफ के अंदर मैथमेटिक्स में, अब ग्राफ के अंदर जब आपका अपग्रेडेशन होगा, आपका जब दिमाग बनेगा तो आ जाएगा। अभी आपको इंटीग्रेशन के लिए नहीं आते ना बड़े बड़े इंटीग्रेशन। और ध्यान में रखना, मैं अभी बोल के रख रहा हूं, फिजिक्स में कैलकुलस का यूसेज जो है, यूज फिजिक्स में जिसको करने को आ गया वो एडवांस का फिजिक्स आराम से कर लेगा। तो ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो अभी जैसे किया, आपको उसको यूज करने आना चाहिए किसमें, फिजिक्स में। जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेन लेवल तक उतना जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा आ गया आपका काम।